हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है एमएसएम का बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर का बर्न, जो कि बहुत बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। तो चलिए बर्न के बेसिक इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करेंगे। बर्न इज अ टाइप ऑफ इंजुरी टू स्किन कास्ड बाय थर्मल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल और रेडिएशन। तो क्या होता है, बर्न क्या होती है? एक इंजरी का टाइप होता है जो हमारे स्किन में हो जाती है। इंजरी किससे हो सकती है? या तो थर्मल के कारण हो सकती है, या तो केमिकल के कारण हो सकती है, या तो इलेक्ट्रिकल, या तो रेडिएशन। थर्मल मतलब कि जैसे फ्लेम वगैरह हो गया या हॉट लिक्विड वगैरह हो गए उसके कारण। केमिकल मतलब अगर हम किसी ऐसे केमिकल के कांटेक्ट में आए हैं जिसके कारण हमारे बॉडी में बर्न हो सकता है, इंजरी हो सकती है। और इलेक्ट्रिकल मानी इलेक्ट्रिसिटी के कारण अगर हमारी बॉडी में इंजरी हो रही है जिससे बर्न हो रहा है तो उसमें। और रेडिएशन मतलब यूवी लाइट वगैरह के कारण। मोस्ट बर्न ड्यू टू हीट, सेमी सॉलिड, स्काल्डिंग या स्टीम मतलब जो ज़्यादा बर्न होते हैं वो किसके कारण होते हैं? हीट के कारण होते हैं और सेमी लिक्विड के कारण होते हैं। फिर क्या है? बर्न मोस्टली अफेक्ट स्किन, एपिडर्मिस एंड डर्मिस, रेयरली द डीपर टिश्यू, मसल, बोन्स एंड ब्लड वेसल्स आर अफेक्टेड। जो बर्न होता है वो मोस्टली किसको अफेक्ट करता है? हमारी स्किन में को। स्किन में भी किसमें? जो हमारी स्किन की एपिडर्मिस और डर्मिस लेयर होती है उसे बर्न सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है। रेयर केसेस में ये डीपर जो डीप टिश्यू होते हैं, जो मसल्स होती हैं, जो बोन्स होती हैं और जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनको अफेक्ट करता है। मतलब अगर जब इसके हम टाइप्स में देखेंगे तो जो फर्स्ट डिग्री सेकेंड डिग्री तक का बर्न होता है उसमें सिर्फ एपिडर्मिस और डर्मिस ही लेयर हमारी अफेक्ट होती है। लेकिन जब ये थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री का बर्न होता है तब उसमें हमारी मसल्स, बोन्स और ब्लड वेसल्स अफेक्ट होती है, जो कि रेयर केसेस में होता है। तो हमने क्या देखा? बर्न एक इंजरी होती है जो हमारी स्किन में हो जाती है थर्मल के कारण, किसी भी केमिकल्स के कारण, इलेक्ट्रिसिटी के कारण या यूवी रेज यानी रेडिएशन के कारण। फिर हमने देखा कि बर्न जो होते हैं ज़्यादातर हमारी स्किन के किस पार्ट को अफेक्ट करते हैं? एपिडर्मिस और डर्मिस। ये रेयर ही केसेस में हमारे डीप के टिश्यू जो होते हैं, मसल्स जो होते हैं, बोन्स जो होते हैं उनको अफेक्ट करते हैं। तो ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन। बर्न इंजरी अकर when energy from a heat source is transferred to the tissue of the body। मतलब बर्न इंजरी कब होती है? जब जो एनर्जी होती है एक हीट के सोर्स से, जब एक एनर्जी हीट सोर्स से हमारी बॉडी के टिश्यू में ट्रांसफ़र होगी। मतलब हम किसी ऐसी चीज़ के कांटेक्ट में हैं जो हॉट हो, जिसका हीट सोर्स और एनर्जी ज़्यादा होगी, तो उसके जब हम कांटेक्ट में आएंगे तो हमें क्या हो सकता है? बर्न हो सकता है, इंजरी हो सकती है। द डेप्थ ऑफ इंजरी इज रिलेटेड टू टेम्परेचर एंड ड्यूरेशन ऑफ द कॉन्टैक्ट। जो इंजरी की डेप्थ है कि हमें कितनी सीवियर इंजरी हुई है वो किस पे डिपेंड करती है? कि हम जिस हॉट ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आए हैं उसका टेम्परेचर कितना था और कितने टाइम तक के लिए। एग्जाम्पल के लिए अगर हम किसी फ्लेम वगैरह के कांटेक्ट में आए हैं तो हम ये इसमें ये देखा जाएगा कि अगर हम गर्म पानी से जले, फिर सबसे सिंपल कि अगर हम गर्म पानी की वजह से, कि अगर कोई पर्सन गर्म पानी से जल गया है तो उसमें हम कैसे जानेंगे पर्सन कितना जला? पहला तो इस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि पानी कितना गर्म था, और दूसरा कि वो पर्सन उस गर्म पानी के कांटेक्ट में कितने टाइम तक रहा। उससे पता चलेगा कि पेशेंट को कितनी सीवियर बर्न इंजरी हुई है। तो डेफिनेशन में यही बोलता है कि बर्न इंजरी तब होती है जब एनर्जी एक हीट सोर्स से ट्रांसफ़र होती है हमारी बॉडी के टिश्यू में, और इंजरी जो हुई है वो किस पे डिपेंड करती है कि उस हीट ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कितना था और कितने टाइम तक के लिए हम उस हीट सोर्स के कांटेक्ट में रहें। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ बर्न। जो ये टाइप्स ऑफ बर्न है यही इसका कॉजेज भी है, ये इसका कॉजेज भी है। मतलब अगर कॉजेज ऑफ बर्न लिखना है या टाइप्स ऑफ बर्न लिखना है तो सेम ही रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म ऑफ इंजरी, जो इंजरी हो रही है वो किस मैकेनिज्म में हो रही है उसके अकॉर्डिंग हम लिख रहे हैं। सबसे पहला है हमारा थर्मल बर्न इंजरी। हमने देखा था ना ऊपर ही इंट्रो में कि बर्न एक इंजरी होती है हमारी जो स्किन में हो जाती है थर्मल के कारण, केमिकल के कारण, रेडिएशन के कारण। तो हम सबको अब एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला कॉज आएगा हमारा थर्मल बर्न इंजरी। Thermal burn are caused by exposure with flame, hot liquid, semi-liquid, steam, semi-solid tar। तो थर्मल बर्न कब होता है? जब हम किसके कांटेक्ट में आती है हमारी स्किन? फ्लेम के कांटेक्ट में आ गई, या जो लिक्विड है जो भी है वो बहुत हॉट लिक्विड है, या सेमी लिक्विड के कांटेक्ट में आ गई, या स्टीम यानी भाप के कांटेक्ट में आ गई। एग्जाम्पल समझते हैं। फ्लेम में जैसे कि क्लॉथिंग इग्निटेड विथ फायर, अगर हमने जो कपड़े पहन के रखे उस कपड़े में आग लग गई, उस तब वो किस में आएगा? फ्लेम में आ जाएगा।
फ्लैश की बात करें, फ्लेम बर्न एसोसिएटिव एक्सप्लोजन कंपोस्टेबल फ्यूल्स। अगर फ्यूल्स वगैरह के कारण बर्न हुआ है, आग लगी और उससे हम उसके फ्लेम में हम आ गए हैं तो वो फ्लैश का आएगा। स्काल्ड में आएगा, जैसे कि अगर हम गर्म पानी से जल गए हैं तो उस टाइप के जो बर्न होता है उसको स्काल्ड बोलेंगे। और कॉन्टैक्ट में कैसे, हॉट मेटल आउटडोर स्किल या हॉट स्टिकी तार, मतलब गर्म तार थी उसके कॉन्टैक्ट में हम आ गए तो उस टाइप में इंजरी थर्मल बर्न इंजरी आएगी। मतलब थर्मल बर्न इंजरी में होता क्या है कि अगर हम फ्लेम वगैरह के, हॉट लिक्विड वगैरह के कांटेक्ट में आए हैं तब जो इंजरी होगी वो थर्मल बर्न होगी। जैसे कि अगर हमारे कपड़ों में आग लग गई या तो फ्यूल्स वगैरह हैं उसके कारण आग लगी और उसके हम कांटेक्ट में आ गए, या गर्म पानी से जो हम जले वो इसमें आ जाएगा, या गर्म तार वगैरह थी उसके कॉन्टैक्ट में आ गए, तो ये सारी चीज़ें थर्मल बर्न इंजरी में आ जाएंगी और ये बर्न के कॉजेज हैं। नेक्स्ट है हमारा केमिकल बर्न इंजरी। हमने ही कॉजेज या वहाँ इंट्रो में पढ़ा था कि थर्मल के कारण, केमिकल के कारण। तो केमिकल बर्न इज कॉज्ड बाय कम इन कॉन्टैक्ट विथ केमिकल्स सच एज H2SO4, सिल्वर नाइट्रेट, केमिकल इंजरी टू द आई एंड इनहेलेशन ऑफ केमिकल्स फ्यूम्स आर पार्टिकुलरली सीरियस। इसको हम ओवरऑल बोले कि केमिकल इंजरी सिंपल सा है, नाम से समझ में आ रहा। अगर केमिकल के कांटेक्ट में आने से हमें इंजरी हुई है, बर्न हुआ है, तो केमिकल बर्न इंजरी। जैसे कि H2SO4 जिसे हम सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं या किंग ऑफ केमिकल बोलते हैं, अगर उसके कांटेक्ट में हम आएंगे तो हमारी वो स्किन की जो एपिडर्मिस डर्मिस लेयर है उसको डैमेज कर सकता है और बर्न कर सकता है। तो किस में आएगा ये, केमिकल बर्न इंजरी में। ऐसे ही सेम सिल्वर नाइट्रेट जो केमिकल है, अगर कोई केमिकल हमारी आँखों में चला गया है तो उसके कारण भी जो बर्न होता है, जो इंजरी होती है, वो केमिकल बर्न इंजरी में आएगा। अगर हमने ऐसे टॉक्सिक केमिकल्स थे जिनको हमने इनहेल कर लिया तो उसके कारण, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसका भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी वो किसके एग्जाम्पल में आएगा, केमिकल बर्न इंजरी के एग्जाम्पल में आ जाएगा। तो मतलब अगर हम केमिकल्स के कांटेक्ट में आए, उन केमिकल्स के कांटेक्ट में आने से अगर हमारी स्किन में इंजरी हुई, बर्न हुआ, तो केमिकल बर्न इंजरी। इलेक्ट्रिकल बर्न इंजरी, इलेक्ट्रिकल बर्न इज बाय एक्सपोजर टू एक्सोजीनस केमिकल शॉक एज अ रिजल्ट इन कॉन्टैक्ट विथ फॉल्टी इलेक्ट्रिकल वायर और हाई वोल्टेज पावर सप्लाई। इलेक्ट्रिकल बर्न में क्या होता है, अगर हम एक्सोजीनस इलेक्ट्रिकल शॉक के कॉन्टैक्ट में आ गए, एक्सोजीनस इलेक्ट्रिकल शॉक का मीन्स अगर इलेक्ट्रिसिटी हमारी बॉडी से होकर पास गई तो उसके कारण क्या होगा, ये किस रीजन से हो सकता है कि जो वायर, इलेक्ट्रिकल वायर थे, जो बिजली का तार है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं था, तो उसके कारण हो सकता है। जो उसमें से जो पावर सप्लाई हो रही थी वो हाई वोल्टेज की थी और ऐसे में हम उस इलेक्ट्रिकल वायर वगैरह के कांटेक्ट में आए तो हमें जो इंजरी होगी वो इलेक्ट्रिक के कारण हो रही, इसलिए इलेक्ट्रिकल बर्न इंजरी आएगी। Electrical injury results from coagulation necrosis that is caused by intense heat generated by the electrical energy as it passes through the body. इलेक्ट्रिकल इंजरी जब होती है, मतलब अगर इलेक्ट्रिसिटी के कारण हमें शॉक लगा और उसके कारण जो बर्न या इंजरी हुई तो उसमें क्या होता है, कोगुलेशन नेक्रोसिस हो जाती है। मतलब क्योंकि जो करंट है वो हमारी बॉडी से पास होके जाता है तो कोगुलेशन नेक्रोसिस होता है। कोगुलेशन नेक्रोसिस मतलब कि उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में जो टिश्यू होगा वहाँ की उसमें डिजनरेशन होगा, उस टिश्यू की डेथ हो जाएगी, वो टिश्यू पेल दिखाई देगा, येलोइश सा दिखाई देगा और एकदम फर्म यानी हार्ड दिखाई देगा। तो इलेक्ट्रिकल बर्न इंजरी का अगर ओवरऑल बोले तो अगर हमारे मतलब जो हमारे इलेक्ट्रिकल वायर हैं, ये बिजली का तार सिंपल लैंग्वेज में बोले, वो अच्छी क्वालिटी के नहीं थे या उसमें से हाई वोल्टेज पावर सप्लाई थी, इन रीजनों से अगर हम उनके कांटेक्ट में आए इलेक्ट्रिक वायर के और हमें करंट लगा, शॉक लगा, जिससे क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक करंट था वो हमारे बॉडी से पास होकर जाएगा। जब इलेक्ट्रिक करंट हमारे बॉडी से पास होगा तो उस पर्टिकुलर एरिया के टिश्यू में डिजनरेशन होगा, कोगुलेशन नेक्रोसिस होगा, टिश्यू की डेथ हो जाएगी, टिश्यू येलोइश और फॉर्म दिखाई देंगे और इस टाइप की जो इंजरी होगी वो इलेक्ट्रिकल बर्न इंजरी में आएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा इसी में रेडिएशन बर्न इंजरी। रेडिएशन बर्न आगे मैं पूरा पढ़ लेती हूँ इंग्लिश में, देन आपको समझाते हैं। रेडिएशन बर्न इज बाय एक्सपोजर टू यूवी लाइट, टेंड बोथ रेडिएशन थेरेपी, सन लैम्प, एक्सरे। मोस्ट कॉमन इज सनबर्न। रेडिएशन बर्न आर द लिस्ट कॉमन टाइप ऑफ बर्न इंजरी एंड आर काज्ड बाय एक्सपोजर टू रेडिएटिव सोर्स। नाम से ही समझ में आ रहा है, अगर रेडिएशन के कांटेक्ट में आने से हमें इंजरी हुई, हमारी स्किन को बर्न हुआ, तो वो रेडिएशन बर्न इंजरी में। जैसे कि अगर यूवी लाइट के हम ज़्यादा एक्सपोजर में आ रहे हैं उससे हमें इंजरी होगी तो वो इसी में आ जाएगा। साथ ही साथ सन लैम्प हो गया, एक्सरे, अगर हम बार बार एक्सरे करवा रहे हैं और उसका हार्मफुल इफेक्ट हो रहा है, उससे हमारी स्किन को इंजरी हो रही है तो वो इसी में आ जाएगा। इन सब में सबसे कॉमन होता है सनबर्न। अगर हम लॉन्ग टाइम के लिए सन के एक्सपोजर में हैं, गर्मियों के टाइम पे मोस्टली जिस टाइम पे हीट वेव्स चलती हैं तो उस टाइम पे हमको क्या हो सकता है,
रेडिएशन बर्न इंजरी हो सकती है। और रेडिएशन बर्न इंजरी है, ये सारे बर्न में से बहुत ही कॉमन टाइप है, बहुत ही रेयर होता है, ज़्यादा मतलब लिस्ट कॉमन टाइप है सारे बर्न इंजरी में। और ये तब होता है जब हम रेडियो एक्टिव सर्विसेज के कांटेक्ट में आते हैं, चाहे वो हम यूवी लाइट के कांटेक्ट में लंबे टाइम के लिए आ रहे हैं, यूवी रेज के कांटेक्ट में, एक्सरे के कांटेक्ट में, या तो हम कोई रेडिएशन थेरेपी ले रहे हैं, या तो हम सन के एक्सपोजर में लॉन्ग टाइम के लिए आ रहे हैं जिससे वो हीट वेव के कांटेक्ट में आ रहे हैं और हमें सनबर्न हो रहा है। तो ये रेडिएशन बर्न इंजरी ओवरऑल में ये होता है कि रेडिएशन बर्न इंजरी तब होगी जब हम रेडिएशन के कांटेक्ट में आएंगे, वो चाहे किसी भी टाइप का रेडिएशन, चाहे वो यूवी लाइट हो, चाहे वो एक्सरे हो, चाहे वो सन लैम्प हो, चाहे वो रेडिएशन थेरेपी हो, चाहे वो सनबर्न हो। तो ये ओवरऑल हो गया कॉजेज ऑफ बर्न के बारे में। इसके नेक्स्ट पार्ट में बर्न की हम बर्न का क्या क्लासिफिकेशन है, उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, जो फ्लूइड मैनेजमेंट का फार्मूला होता है, सब डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हम बीएससी नर्सिंग 3rd ईयर और 2nd ईयर दोनों के वीडियो साथ साथ सीक्वेंस वाइज डिस्कस करते चलेंगे प्रीवियस ईयर के, इसलिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।